दोस्तों, आज मैं कोई भी आपको मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया हूं। आज मैं जो आपकी पावर है ना, उसको वापस करने आया हूं। और ये जो पावर है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है। अब एक बार जरा सोच कर देखिए कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं तो क्या होगा। दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको कंट्रोल नहीं कर सकता अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं होते, वो अपने थॉट्स के गुलाम होते हैं। अब ये थॉट कैसे होता है? थॉट आया, आपने उस पर रिएक्शन किया, आपका मूड बदला, आपका काम रुक गया। फियर आया, आपके जो स्टेप्स हैं वो रुक जाते हैं। डाउट आया, आपका विश्वास खुद पे टूट जाता है। और फिर लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं यार सर, मेरी जो लाइफ है ना वो कंट्रोल में नहीं है। और इससे प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिचुएशंस प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये होती है कि यार जो माइंड है ना, उसका कंट्रोल आपने किसी और को दे रखा है। आप सुबह फोन देखते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, आपने कंट्रोल किसको दिया है? आपने उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को दे रखा है कि एक नोटिफिकेशन पे आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, अपना जो फोकस वाला काम है उसको आप छोड़ देते हो। तो ये आज का जो सेशन है ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। बट हाँ, आज के सेशन से एक आप अपने हाथ में एक रिमोट कंट्रोल की तरह, जैसे मान लीजिए मेरे मेरे पास में रिमोट है। इससे मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ ना। इससे कैमरा कंट्रोल होगा, इससे लाइटिंग का कंट्रोल होगा, इससे बैकग्राउंड कंट्रोल होंगे। तो ये क्या रिमोट क्या काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। सेम आपको भी अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और जिस दिन आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उस दिन कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे, रिफ्रेम करना सीख जाओगे। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पे माइंड को बिल्कुल रीप्रोग्राम करते हैं। देखो, अपना जो माइंड है ना, वो एक प्रोग्राम की तरह है। आपका माइंड क्या है? एक प्रोग्राम की तरह। प्रोग्राम आप ऐसा नहीं है कि उसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं, नए थॉट्स डाल सकते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है? अपडेट करते हैं ना उसको। सेम उसी तरीके से आप भी अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जो आपके थॉट्स है ना, वो आप देखो कि किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। और ये जो समझ है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो परेशानी है, वो आधी कब खत्म हो जाती है? जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चालू कर देते हो, देखना स्टार्ट कर देते हो। माइंड एक कंप्लीटली सॉफ्टवेयर की तरह है। उसमें प्रोग्राम्स डाले गए हैं बचपन से, नेगेटिव्स भी और पॉजिटिव्स भी। अगर नेगेटिव प्रोग्राम्स की बात करें तो क्या प्रोग्राम्स डालेंगे? अरे तुमसे नहीं होगा यार, रिस्क मत लो यार, सेफ रहो यार, लोग क्या कहेंगे यार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोबाइल जो हमारा माइंड है, मोबाइल बोल रहा हूं मैं, जो हमारा माइंड है वो ऑलरेडी प्रोग्राम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी देखा नहीं कि मेरे सिस्टम में, मेरे माइंड के सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। और यही जो चीज है ना, माइंड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर माइंड को आप हैक करना चाहते हो, ये पहला रूल है, वो है अवेयरनेस। आपको देखना होगा यार कि अभी कौन सा सिस्टम के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके माइंड के सिस्टम के अंदर कौन सा एप्लीकेशन रन कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। कौन इस ये कब होगा? जब आप अवेयर रहोगे। और जिस दिन आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना चालू कर देते हो, उस दिन है ना, आप पैसेंजर नहीं रहते हो भाई, आप ड्राइवर बन जाते हो। और जिस दिन आप ड्राइवर बनना शुरू करते हो, तो आप अपने माइंड को देख सकते हो, समझ सकते हो, और किसी भी तरीके से कहीं भी प्रोग्राम के अंदर एडिट करके उसको रीडिजाइन कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है सबसे पहली स्टेप। इसके अंदर जो हमारे माइंड के अंदर लूप है ना, लूप, जो आइडेंटिटी लूप है, मेंटल लूप जो हमारे अंदर बना हुआ है, इसको देखना है। अब लूप में क्या होता है? कोई थॉट आया, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको बार बार दोहराया, यार मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। अब ये जो थॉट है वो आपका बिलीफ बन जाता है। अब जब ये आपका थॉट बिलीफ बन जाता है, और एक दिन जो वही बिलीफ है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है उसी नेगेटिव थॉट की, कि यार मैं कमजोर हूं, यार मेरा लक सही नहीं है, मैं एवरेज हूं। तो जब भी आपके माइंड के थॉट के अंदर ये चीज जब बार बार चलती है, लूप में चलती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम हो जाता है। और अगर
कंट्रोल को अगर आप समझना चाहते हो, थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हो, माइंड हैकिंग को समझना चाहते हो, तो जब भी नेगेटिव थॉट आए तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, ये इसका प्रूफ क्या है कि मैं वीक हूं, इसका प्रूफ क्या है कि मैं कमजोर हूं, ये सच है या सिर्फ मेरी हैबिट बन चुकी है ये। जिस दिन आप चैलेंज करोगे वो लूप ऑटोमेटिकली टूट जाता है। यानी कि जो थॉट होते हैं ना वो ताकतवर नहीं होते। ताकतवर कब बनते हैं? जब आप उन्हें चैलेंज नहीं करते। आपका चैलेंज नहीं करना उन्हें बिल्कुल ताकतवर बना देता है और आप उनसे डरने लगते हो। देखो भाई, आपको अपनी इमेजिनेशन, जो भी आपकी सुपर पावर है, उस पर बिल्कुल फोकस करना है। और जो आपका फोकस है वही आपका असली सुपर पावर है। अगर कोई कहता है ना सर आज के समय में सबसे महंगी चीज पैसा है क्या, बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं है भाई, आपका फोकस है। देखो, आपके फोकस को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल कलर से लेकर के इंटरनेट पे किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, केवल और केवल वो क्या चाहते हैं, वो आपका फोकस चाहते हैं। और आपका फोकस ही दूसरे के कंट्रोल में है भाई। जिसका फोकस दूसरे के कंट्रोल में है उसका फ्यूचर भी दूसरे के कंट्रोल में होगा। अगर आपका फोकस आपके कंट्रोल में है तो आपका फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में होगा। कोई भी नोटिफिकेशन अटेंशन, कोई भी रील्स डोपामीन्स, कोई भी मैसेज डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर कहते हो यार कि यार सर है ना कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। पता है सच क्या है? सच ये है कि आपका फोकस है ना कमजोर नहीं है, उसको चुराया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आप उसको क्या करोगे? उसको ट्रेन करना है, जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं। डेली आप जिम में जाते हो, बॉडी वेट उठाते हो, क्या होता है? मसल हमारी ट्रेन होती है। सेम उसी तरीके से आप अपने माइंड को भी ट्रेन करना सीखो आज के समय पे, नहीं तो गार्बेज बन जाएगा, कचरा बन जाएगा वो आपका माइंड बिल्कुल। और ये बिल्कुल माइंड को सही करने का, रिफ्रेम करने का ये रूल है भाई। अपने जो अटेंशन है उसको बिल्कुल उसकी रक्षा करो। जब आप एक समय पे एक काम कर रहे होते हो ना, तो आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हो भाई, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो भाई कि अभी इस समय पे यही काम करना, दूसरी चीज नहीं करनी है। फोकस्ड माइंड इज इक्वल टू कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। सिंपल। और हमारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल इमेजिनेशन की दुनिया का एक पावरफुल टूल है। देखो, एक साइंटिफिक ट्रुथ मैं आपको बताता हूं, एक सच सुनिए आप। जो ब्रेन है ना वो रियल में और इमेज में, इमेजिनिंग जो आप इमेजिन करते हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं समझता। प्रैक्टिकल भी आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज जब हमारे माइंड के अंदर थॉट आता है ना तो हमारी बॉडी के पूरे रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं। जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं, जब आप इमेजिन करते हो तो क्या होता है, आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स उसी तरीके से एक्टिव होने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी लाइफ में फेलियर को इमेजिन करते हैं तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आप अपने माइंड को ये इमेजिनेशन देना स्टार्ट करो कि आप सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं आप सच में सक्सेसफुल जैसे लोगों की तरह बिहेव करना चालू कर देते हो। जब आप सक्सेस को विजुअलाइज करते हो ना तो ब्रेन आपके अंदर से एक न्यूरल पाथवे एक्टिवेट कर देता है और फिर आपका जो मसल है, माइंड मसल, वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फोकस रखना है और अपने दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसको रिपीट करते रहना है। और जब आपका पाथवे एक्टिवेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल फोकस हो जाते हैं। और यही दुनिया के टॉप एथलीट, टॉप लीडर्स, टॉप अचीवर्स विजुअलाइजेशन करते हैं। जब आप इमेजिन करते हो ना वैसे ही आपका माइंड तैयार हो जाता है। और इसको पावरफुल अगर आप बनाना है, रीवायरिंग करना चाहते हो, तो ये होता है आपके रिपीटेशन से। रिपीटेशन प्लस एक्शन, रिपीटेशन प्लस एक्शन, इट मींस रीवायरिंग। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मोटिवेशन चला जाता है। सच ये है कि मोटिवेशन जो है वो अनरिलायबल है। माइंड हैकिंग का जो टॉप गोल्डन रूल्स अगर आप कहते हो तो रिपीटेशन बीट्स योर मोटिवेशन। जो चीज आप बार बार करते हो ना पर डे बेसिस पे, आपका ब्रेन उसे मान लेता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं लास्ट शायद 7 to 8 ईयर्स में डायरी राइटिंग करता हूं पर डे बेसिस पे। अपने प्लान्स बनाता हूं, चीजों को करता हूं। आज वो मेरे लिए हैबिट बन चुकी है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती और ब्रेन उसे नॉर्मल एक प्रोसेस मानता है। ये कैसे होता है? डेली डिसिप्लिन, डेली फोकस, डेली एक्शन। मुझे पता है जब हम डेली काम एक जैसा करते हैं ना बोरिंग फील होता है भाई, लेकिन यही चीज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। हम क्या करते हैं भाई, सुबह उठना है, कॉन्सेप्ट सोचना है, नए टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट सोचना है, हाँ कुछ स्क्रिप्ट तैयार करनी है, बोलना है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, थंबनेल सोचना है, बस ये हमारा एक बिल्कुल आइडेंटिटी बन चुकी है एक तरीके से। अब क्या काम करते हो
ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आप क्या रिपीट करते हो यही डिसाइड करेगा फ्यूचर में कि आप क्या बनोगे। हेलो, फिर से सुनो ध्यान से। आप क्या काम करते हो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्या आप पर डे बेसिस पे रिपीट करते हो यही तय करता है कि फ्यूचर में आप क्या बनोगे। और देखो, लोग है ना वो एक विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं माइंडसेट के साथ में, अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जो माइंड को रिवायर करता है, जिसका दिमाग बिल्कुल प्रोग्रामर जैसे होता है, कहता है यार नहीं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन ये है कि मैं अपने माइंड के लिए ऑनरशिप लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और जो लोग दूसरे को ऑनरशिप देते हैं ना, अपने माइंड को कंट्रोल दूसरे को देते हैं, वो बोलते हैं यार, ब्लेम करते रहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। जब मेरे पास पावर आएगी ना, तब मैं ये काम करूंगा। देखो, पावर शिकायत में नहीं है, शिकायत है आपकी जिम्मेदारी ना लेने में। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, उस दिन आप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। ये जो माइंड को रिवायरिंग करना, हैक करना माइंड को, ये कोई मैजिक नहीं, ये मैकेनिज्म है भाई। अब वो कैसे होगा, वो रिपीटेशन से होता है। वो कैसे होता है, पहले अगर कोई थॉट आता है ना, उसके लूप को बदलना है हमें। वो कैसे बदलेगा, लूप को जब आप ब्रेक करोगे, अपना नया लूप डालोगे, प्रोग्राम को बिल्कुल अपडेट करोगे, तो आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे वही बन जाएगी। और आपकी आइडेंटिटी बदलते ही आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल जाती है। तो फैसला आपके हाथों में है भाई, कि आपको रिएक्शन लेना है या रिस्पॉन्स करना है, विक्टिम कार्ड खेलना है या एक प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने वाला है, एक एवरेज बनना है या फिर मास्टरी करनी है आपको। तो अगर आप सच में माइंड के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, तो टीएमडी मास्टरी को सब्सक्राइब कर लो। ये सिर्फ चैनल नहीं है यार, ये आपके माइंडसेट का एक नया प्लेटफॉर्म है, और आप इस नए प्लेटफॉर्म पे हो। तो वेलकम है आप सभी को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।